तो संजना और आपका स्वागत है जी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 कप गेहूं के आटे से आटा मठरी की रेसिपी, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप गेहूं का आटा चाहिए। आटे को हमने पहले से छान लिया था। थोड़ा सा हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे। बढ़िया से इसको मिला करके मोइन कर लेंगे। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कटे हुए धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ले सकते हैं। बढ़िया से इसको मोइन कर लेंगे आटे के साथ घी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे मोइन कर रही हूँ। इसी तरीके से बढ़िया से आटे और घी को बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम हल्के हाथों से बढ़िया से आटे और घी को मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मठरी बनेगी खस्ता बनेगी और कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको गुठली बांध करके देख लेते हैं। देखिए गुठली बन जा रही है, तो अब हमारा आटा गूँथने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से हम एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी ऐड करके बढ़िया से इसको आटे की तरह गूँथ लीजिएगा। थोड़ा टाइट इसको गूँथ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप आटे की जगह पे थोड़ा-सा सूजी भी इसमें ले सकते हैं। मैंने ऐड करना भूल गया था, तो आप इसमें थोड़ा-सा सूजी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने बढ़िया से आटे को गूँथ लिया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग भी इसका आटा लगा लीजिएगा। तो ये देखिए हमने बढ़िया से इसको गूँथ लिया है। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। अब यहाँ पे एक चौकी लेंगे, यहाँ पे परथन लगाएंगे। अब यहाँ पे आटा को इसके ऊपर रख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो हमने लोई बना के रखा है उसको आटे में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोनों हाथ से पकड़ करके लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें लोई बना लेना है फ्रेंड्स। अब इसे बेलन की मदद से बढ़िया से एक बड़ी सी रोटी बेल लेना है, एक बड़ी साइज की। घुमा-घुमा के बढ़िया से इसको बेल लीजिएगा। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा-थोड़ा आटा लगा करके बढ़िया से इसको बेलन की मदद से बेल लीजिएगा। आप यहाँ पे चाहें तो रिफाइन ऑयल भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रोटी को घुमा-घुमा के बेल लेना है। यहाँ पे हमने बड़ी साइज़ की एक रोटी तैयार कर ली है, देख सकते हो आप। ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ग्लास लेंगे या कटोरी भी ले सकते हो आप। अब इसमें कट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मटरी बनेगी एक साइड की बनेगी। तो यहाँ पे हमने मटरी को काट लिया। इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लीजिएगा। आप चाहें तो अपने पसंद अनुसार भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कटर हो तो कटर से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मटरी को बढ़िया से कटिंग कर लिया, देख सकते हो आप। अब जो इसका साइड वाला आटा है इसको निकाल लेंगे। देख सकते हो मैं कैसे निकाल रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी निकाल लीजिएगा। तो हमने सारे आटे को साइड से निकाल लिया है। अब यहाँ पे कांटे वाला चम्मच लेंगे, कांटे की मदद से इसे छेद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मटरी होगी फूलेगी नहीं और एकदम से खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो इसलिए सारे आटे पर हम इसी तरीके से ऐसे छेद कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहें तो कांटे की जगह पे कोई पेंसिल या रबड़ मतलब कुछ भी ले सकते हो, पेन भी ले सकते हो, उससे भी आप इसमें इजीली छेद कर सकते हो। तो देख सकते हो मैंने इसमें बढ़िया से छेद कर लिया है। इसी तरीके से आप छेद कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा हाथ से और बढ़िया से इसमें छेद कर दीजिएगा चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे मटरी में बढ़िया से छेद करके रख लिया है। इसी तरीके से हम जो भी बचा हुआ मटरी है सबको हम छेद करके रख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे मटरी को हमने पहले से ही छेद करके रख लिया था। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो तेल है बढ़िया से गर्म हो गया है। तो एक एक करके सारी मटरी को हम कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे इसमें ऐड करूँ, इसी तरीके से आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। और जो बचा हुआ जगह है उसमें भी हम मटरी को ऐड कर लेंगे ताकि एक साथ कई सारी मटरी तल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मटरी को हल्का फुल्का हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अब यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जगह लग रहा था तो हमने यहाँ पे मटरी को ऐड कर लिया है। अब चाकू की मदद से इसको अलट पलट के चारों तरफ से बढ़िया से पका लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, धीमी आंच पे से पकाएंगे क्रिस्पी होने तक, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाओगे आप तो ये तो जल जाएगा और फिर हमारी जो मटरी बनेगी क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए आप इसे कम से कम 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाइएगा, क्योंकि आपकी जो मटरी बनेगी एकदम से क्रिस्पी और खस्ता करारी बनेगी। तो इसलिए इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि जो हमारी मटरी है एकदम से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसे बीच बीच में अलटते पलटते रहिएगा ताकि जो मटरी है चारों तरफ से बढ़िया से पक जाए। नहीं तो क्या होगा कि एक साइड से पक जाएगी और फिर दूसरे साइड से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप इसे चारों तरफ से बढ़िया से चला करके पका लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी जो मटरी है बढ़िया से फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको निकाल करके एक बर्तन में रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी मटरी को एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब जो बचा हुआ बैच है उसको भी हम तल करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी तल लिया है। एक एक करके सारी मटरी को कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने सारी मटरी को कढ़ाई में ऐड कर लिया है।
चाकू की मदद से घुमा करके बढ़िया से इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि जो मठरी है बढ़िया से पक जाए। यहाँ पे हमारी जो मठरी है बढ़िया से फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इनको निकाल करके रख लेते हैं। दूसरी बर्तन में हम इस मठरी को निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी थाली में सारी मठरी को निकाल के रख लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मैं तोड़ करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी, कितना खस्ता आज की हमारी आटे की मठरी बन करके रेडी हो चुकी है। चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ आटे से आज की मठरी तैयार कर ली है। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। तो इसको आप 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। कभी भी आपको कुछ नमकीन खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो चाय के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आटा मठरी बन करके रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नए रेसिपी।